उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जब रायबरेली पहुंचे तो उनके निशाने पर कांग्रेस थी, राहुल गांधी थे और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय थे। योगी ने चुन चुन कर तीर चलाए रायबरेली में। रायबरेली और गांधी परिवार का कांग्रेस का एक विशेष संदर्भ भी है। फिरोज गांधी से वो सिजरा जुड़ता है गांधी परिवार का रायबरेली से। फिरोज गांधी वहां से पहली बार चुनाव लड़े थे लोकसभा का, और फिर इंदिरा गांधी, और फिर वो सिलसिला सब पता ही है, सोनिया गांधी और से होता हुआ। उसी जमीन पर योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस, राहुल गांधी, अजय राय तीनों को निशाने पर रखा। योगी ने कहा कि कांग्रेस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल तीनों से चिढ़ रही, तीनों से नफरत रही। कांग्रेस को ये तीनों स्वीकार्य नहीं रहे कभी। उनका दूसरा आक्रमण था कि राहुल गांधी मनुस्मृति के आधार को सामने रखकर हिंदुत्व को, सनातन को लांछित और अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। योगी ने कहा कि राहुल गांधी ने तो मनुस्मृति पढ़ी ही नहीं, राहुल गांधी कैसे टिप्पणी कर रहे हैं। और फिर उन्होंने उसके आध्यात्मिक उद्धरण दिए कि मनुस्मृति को समझना हो, मनु को समझना हो तो फिर आप क्या पढ़ो और कैसे पढ़ो। पूरा सिलसिला बता दिया योगी आदित्यनाथ ने। और फिर उनका आक्रमण था सावन के पुण्य पवित्र महीने में अयोध्या धाम में कांग्रेस पार्टी के एक नेता द्वारा अजय राय के सम्मान में दी गई मछली भोज की दिया गया मछली भोज। खूब मछली बनी, मछली और भात खाया गया। हनुमानगढ़ी में भगवान हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के बाद मछली दबा के खाई गई। योगी ने कहा कि ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती। अयोध्या के पवित्र स्थल में सावन के इस पुण्य और पवित्र महीने में ऐसा काम कर रहे हैं लोग इस धराधाम पर। योगी ने कहा कि इनको माफी मांगनी चाहिए देश से, सनातन से। ये ठीक है कि जिन निषाद जी ने ये भोज आयोजित किया था वो करे हमारा पारंपरिक भोजन है, हम तो खाते ही मछली हैं। अपना दल के मुखिया संजय निषाद ने भी कुछ दिन पहले एक नया ज्ञान दिया था। उन्होंने कहा था अगर बिना प्याज लहसुन के मछली बनाओ तो कोई दोष नहीं, फिर वो शाकाहारी है। प्याज लहसुन के साथ मछली बनाओगे तो मांसाहारी होगी, बिना प्याज लहसुन के शाकाहारी। ऐसे चुटकुले भी हो चुके हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जब इस पर निशाना साधा तो उन्होंने इसको एक बड़ा फलक दे दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या के पवित्र धाम में इस ढंग का निर्लज्जतापूर्ण काम, अधार्मिक काम केवल कांग्रेस ही कर सकती है। और उनके निशाने पर व्यक्तिगत रूप से भी अजय राय रहे। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस के अध्यक्ष हैं प्रदेश के, इनके सगे भाई को पूर्वांचल के एक कुख्यात माफिया ने गोलियों से भून डाला था। बोले लेकिन ये उसके डर के कारण गवाही तक देने नहीं आए अपने भाई के केस में। योगी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि लेकिन जब भाजपा की सरकार आई तो हमने उस माफिया को रगड़ के उसका भुरकुस निकाल दिया। मुख्तार अंसारी का जिक्र कर रहे थे योगी आदित्यनाथ। अजय राय पर इतना तीखा हमला मेरे ख्याल से योगी आदित्यनाथ ने पहले नहीं किया होगा जितना वो रायबरेली की जमीन पर कर आए हैं आज। मछली खाने से लेके और अजय राय की सारी बहादुरी तक, सारे छिलके उतार दिए योगी ने। ये कथा सब जानते हैं कि अजय राय के भाई को मुख्तार एंड कंपनी ने मौत के घाट उतारा था। लेकिन इतना बड़ा कंठ इतने बड़े मंच से, माइक से इस बात को कह दे, वो पहली बार शायद हो रहा है। अजय राय के लिए ये बड़ा अपमानजनक स्थिति हो गई। अब
ये कथा अब सारे में फैल जाएगी कि अजय राय ने अपने भाई के कातिलों को सजा दिलाने के लिए गवाही तक देने की हिम्मत नहीं जुटाई थी। रायबरेली में योगी ने कांग्रेस को 3 कोणों से घेरा, पार्टी के स्तर पर, शहरों के स्तर पर। राहुल गांधी और अजय राय। राहुल गांधी इन दिनों नारी सशक्तिकरण अभियान भी जैसा भी कुछ चला रहे हैं, पुणे का उनका जो गूंज का कार्यक्रम था उसी दिशा में था। उस पर भी योगी ने आज बड़ी मार्मिक टिप्पणियां की हैं। उन्होंने कहा है कि भारत के दर्शन में, भारत के सामाजिक चेतना में स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। बेटी बिना पिता के कैसे, बहन बिना भाई के कैसे, पत्नी बिना पति के कैसे। योगी ने कहा यही भारत का चिंतन है, यही भारत का सामाजिक ताना बाना है। इसको राहुल गांधी नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए वो कह रहे हैं कि सारी बंदिशें तोड़ दो और उन्मुक्त होकर ओढ़ो। योगी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत का समाज स्त्री और पुरुष को एक इकाई के रूप में देखता है, समन्वय के रूप में देखता है, पूरक के तौर पर देखता है। इसीलिए हमारे यहां अर्धनारीश्वर की अवधारणा रही है, अर्धनारीश्वर। इसीलिए ये देश में लक्ष्मी नारायण है, सीताराम है, राधा कृष्ण है और महादेव को पार्वती पति कहा जाता है। ये भारत की आध्यात्मिक चेतना हमको ये बताती है कि हमारे यहां स्त्री पूजनीय मानी गई है। बराबरी की बात भी छोड़िए, पूजनीय मानी गई। सिय राम मैं सब जग जानी, सीता जी पहले, रामचंद्र जी बाद में। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुगबानी। ये भारत की आध्यात्मिक व्यवस्था है कि जहां हमने स्त्री को ऊपर रखा है। चाहे वैदिक काल हो, चाहे आदि वैदिक काल हो, या बाद में उत्तर वैदिक काल हो, स्त्री पुरुष से ऊपर स्थान पर रही। देवी पुराण को देखिए, समझिए, पढ़िए, तो भी आप इसी धारणा पर पहुंचेंगे कि देवी ही संपूर्ण जगत का मूलाधार है, बाकी सब उसके अधीन है। अब इस व्याख्या का अर्थ क्या है कि जब देवी ही सब मूलाधार है पूरी सृष्टि का, चर अचर सब का, तो फिर जो कुछ इस धरती पर है वो सब इस देवी सत्ता के अधीन है। और देवी सत्ता का अर्थ नारी सत्ता। यही बड़ा विषय है जिसको योगी आदित्यनाथ ने अपने ढंग से रायबरेली की मंच से रखा और राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया। धन्यवाद।